हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अलग अलग डिजिटल टूल्स बताइए जो शिक्षा के अंदर क्वालिटी, इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी का बढ़ावा देते हैं। यानी कि शिक्षा में समानता, समावेशीकरण और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये वर्ड समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड तो है इक्वालिटी, यानी कि समानता। समानता क्या होता है कि सबको समान अधिकार दिए जा सके, है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये तो हो गई समानता। उसके बाद आता है समावेशीकरण। समावेशीकरण यानी कि सबको एक साथ रखा जाए। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी बेस के ऊपर, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, रेस हो, मतलब कलर हो, तो किसी भी कारण से या कोई डिसेबिलिटी हो उसके कारण किसी भी बच्चे को अलग ना रखा जाए। समावेशीकरण यानी इंक्लूजन, यानी सबको इंक्लूड किया जाए, सबको एक साथ रखा जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि पहुँच होना, कि मतलब सब तक वो चीज़ पहुँच सके। ठीक है, तो हमारी शिक्षा को ऐसी बनाने के लिए कि हमारी शिक्षा समान हो, समावेशी हो और वो सब तक पहुंच सके, ऐसी शिक्षा बनाने के लिए कौन कौन से जो है हमारे पास डिजिटल उपकरण हैं वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताने हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बहुत सारे ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण, कि हम ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं बच्चों के साथ। मान लो ये पॉइंट आ जाएगा कि जो बच्चे ज़्यादा दूर रहते हैं, ठीक है, जो बच्चे हमारी पहुंच से दूर है, जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब डेली वो स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग कर सकें। इन उपकरणों की मदद से शिक्षा से जो वंचित बच्चे होते हैं उनको भी शिक्षा का लाभ मिलता है। इसके अलावा जो अगला उपकरण आता है, फर्स्ट उपकरण हो गया, सेकंड उपकरण आता है ऑडियो टेक्स्ट कन्वर्टर उपकरण, यानी कि जो ऑडियो जो हम बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मान लो जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है तो वो पढ़ करके उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी में आ गया ये कि मतलब ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो वो पढ़ करके उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ऑडियो टेक्स्ट कन्वर्टर उपकरण जो विशेष रूप से श्रवण विकलांग छात्रों के लिए उपयोगी होता है। यह उपकरण उन्हें पाठ को ऑडियो में सुनने की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है, वो ऑडियो को सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब इसी तरह अगला जो आता है, अगला उपकरण आता है स्क्रीन रीडर उपकरण। स्क्रीन रीडर उपकरण के द्वारा जो इसके अंदर क्या होता है कि जो आवाज़ होती है वो आवाज़ स्क्रीन पर लिखी आ जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा बच्चे उस चीज़ को पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो उपकरण आता है, अगले उपकरण में आता है वीडियो सबटाइटलिंग उपकरण। ठीक है, वीडियो सबटाइटलिंग उपकरण में भी जैसे यूट्यूब पे भी सबटाइटल्स का ऑप्शन होता है ना, कि जो चीज़ हमें भाषा से समझ नहीं आ रही, मान लो कोई इंग्लिश की वीडियो और हमें हिंदी में वो चीज़ समझनी है, तो हिंदी के ना कई बार सबटाइटल्स नीचे आ जाते हैं, तो उसकी मदद से जो भाषा का या फिर भाषा का, या हो सकता है सुनने का या देखने का, जो भी उस चीज़ से वंचित होते हैं बच्चे, तो वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा अगला जो उपकरण आता है, अगले उपकरण क्या आता है, ऑनलाइन शिक्षा में इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके उस पर भी मान लो कोई सम्स हो गए, मैथ्स के हो गए, या इकोनॉमिक्स का कोई मान लो कुछ भी चीज़ है, कोई डिराइव करना सिखाना है कुछ, तो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके भी हम अपनी जो है शिक्षा को सुधार सकते हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ऑडियो और टेक्स्ट चैट उपकरण हो गए कि चैटिंग के द्वारा भी हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन उपकरणों की मदद से शिक्षा को समानता, समावेशीकरण और पहुंच का बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा वेबसाइट और ऐप में भी उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकें हैं, यानी कि ये तो हो गए अलग उपकरण। ठीक है, मतलब अलग से टूल्स हो गए। अब कुछ वेबसाइट्स भी और कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जो हमें मदद करती है अपनी शिक्षा को समावेशी, समान और मतलब उन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट में टेक्स्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट बढ़ाने का विकल्प होता है। मतलब मान लो जिस बच्चे को थोड़ा कम दिखाई देता है और अगर वो किसी वेबसाइट से पढ़ रहा है तो उस वेबसाइट पे बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो हम जूम कर सकते हैं, टेक्स्ट को बड़ा साइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दृष्टिहीन जो छात्र होते हैं वो साइट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वेबसाइट में रंगों के बदलने के विकल्प भी होते हैं। ठीक है, मान लो किसी को कोई कलर ब्लाइंड है, किसी को ब्लैक कलर दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कलर को बदलने के भी विकल्प होते हैं, जिससे कि जो रंग विकलांग बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बताया कलर ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं वो भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं।
अब विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने के लिए तैयार करने के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा में समानता, समावेशीकरण और पहुंच के लक्ष्य से कई विद्यालयों और संस्थानों ने पहल की है। अब ताकि ऑनलाइन जो शिक्षा है वो अच्छे से हो पाए और हमारी जो ऑनलाइन शिक्षा वो समान रहे सबके लिए, सब तक पहुंच सके और सब समावेशी हो, ऐसी बनाने के लिए बहुत सारे स्कूल्स ने और बहुत सारे संस्थानों ने भी शुरुआत जो है कर दी है। जैसे कि कुछ संस्थानों ने क्या किया, कुछ संस्थानों ने जो दूरदर्शन प्रसारण होते हैं उसके माध्यम से वीडियो दिखानी स्टार्ट कर दी है कि भाई दूरदर्शन प्रदर्शन पे ना अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल रहती है। तो कुछ स्कूल्स ने वो वीडियो शिक्षण का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया कि अपनी क्लास के अंदर वो वीडियोस दिखा करके पढ़ाते हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको भी लाभ मिल सके, जहाँ पर टीचर नहीं है वहाँ पर वीडियो के द्वारा पढ़ाया जा सके। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल और एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ऐप्स हैं, जो शिक्षा में समानता, समावेशीकरण और पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑनलाइन समर्थन सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पर क्या है, ऑनलाइन समर्थन सेवाएं हैं जो सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं। एक अन्य उदाहरण ले तो कुछ ऑनलाइन शिक्षा संस्थानों ने डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कर दी है, यानी कि अब डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है कि आपको कोई बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी। मान लो कोई ज़्यादा ही गरीब बच्चा है तो वो बुक खरीद नहीं सकता, तो वो ऑनलाइन उस बुक को पढ़ सकता है ई बुक के तौर पर। ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो कि हमारी शिक्षा को समावेशी, समान और उन तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करता है, उपयोग करता है। तो ये टॉपिक आसान था, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को बता सकते हैं, डिस्कशन किसी भी टॉपिक पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।